जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसके पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियो आपको बता चुके हैं। आज यह तीसरा वीडियो है। पहला आपको बता चुके हैं कि यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम क्या था। दूसरा आपको बताया है पुर्तगालियों के बारे में कि पुर्तगाली आए और कहाँ कहाँ उन्होंने कंपनी स्थापित की और उनका परिणाम और प्रभाव क्या रहा। तो आपको दोस्तों पता है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज की, मतलब भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक 100 साल बरिस यूरोपीय कंपनी में जो है एक नई कंपनी का आगमन होता है, वो है डच कंपनी। अब डच कंपनी आया तो सबसे पहले इधर जो एक अधिकार था किसका, पुर्तगालियों का जो था भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार था, उसको इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया। तो सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा। अब दूसरा प्रभाव चलिए देखते हैं दोस्तों कि डच क्या थे। और उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और एंजॉय करेंगे। और पढ़ाई के साथ एंजॉय बिल्कुल ही ज़रूरी है, लेकिन पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, जोश में पढ़िए, लेकिन धैर्य से पढ़िए। तो आइए हम देखते हैं डच के बारे में। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, ठीक है। जैसे पुर्तगाली पुर्तगाल के थे, वैसे ही नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। वहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। 1595 में डच कर्नेलियस के नेतृत्व में यहाँ आया। अब किसी का जैसे वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली आए थे, वैसे ही 1595 में कर्नेलियस के नेतृत्व में कौन आया, डच लोग आए। और 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना हुई। और आपको पता है कि सबसे इसके बाद 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, जिसको बीओसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उस कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई, तो 1602 में। उसको देखिए, डच संसद ने कंपनी को 21 वर्ष तक भारत के साथ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, युद्ध करने के लिए, संधि करने के लिए और फैक्ट्री बनाने का अधिकार दिया। किसका, तो डच संसद ने। किसको, तो डच कंपनी को 21 वर्ष के लिए दिया, ठीक है। उसको देखिए, कंपनी की संयुक्त जो पूंजी थी, कभी कभी पूछ देता है, तो 65 लाख गिल्टर होता है दोस्तों। और आगे देखिएगा तो डच जो है काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार के लिए इंडोनेशिया पर निर्भर थे। अब दोस्तों ये काली मिर्च का करते क्या थे, तो चूंकि ठंडे के दिनों में क्या है, वो गोश्त पे जो है काली मिर्च लपेट कर और खाते थे, इसलिए काली मिर्च की जो बिक्री थी उनको ज़्यादा होती थी। अब भारत से निर्यात करने के ले जाने वाली वस्तु क्या थी, तो नील हो गया, सोरा हो गया, मसाले हो गया, कच्चा रेशम हो गया, शीशा हो गया, अफीम, ये सारे उसमें अपने पास क्या ज़्यादा मात्रा में उपजाए जाते थे। और 1605 में इनका प्रथम फैक्ट्री बना मुसोलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों अभी। तो इनका प्रथम फैक्ट्री कब बना, 1605 में। ज़्यादा डेट याद नहीं करें, 100 वर्ष बाद ये है और 100 वर्ष के बाद जोड़ लीजिए कि 95, तो 7 वर्ष ये रहा और 3 वर्ष बाद उन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर दिया। तो इस तरह जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, बिहार एवं बंगाल से इन्होंने सोरा एवं नमक और बंगाल के कच्चा रेशम का निर्यात किया। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि बिहार से वो किस चीज़ का निर्यात करते थे सबसे ज़्यादा, तो सोरा का, ठीक है दोस्तों। और बिहार और बंगाल पे तो सोरा एवं नमक। अब देखिए, अम्बायान पे इनका अधिकार बन गया, किसका, डच का। उसका 1619 में जकार्ता पे इनका अधिकार बन गया। फिर मलक्का पे 1641 और सिलोन, जिसको श्रीलंका कहते हैं, 1698 में सिलोन पे भी इनका अधिकार हो गया। अब देखिए, ये सब तो ठीक है, हो गया। उस सबसे पहले था तो पुर्तगाली थे, अभी डच आए। अब डच आने के बाद अंग्रेज आए, तो एक के बाद एक का विनाश होता गया और एक का आधिपत्य बनता गया। तो जैसे पुर्तगालियों का विनाश हुआ, हालांकि पुर्तगाली अभी भी थे, लेकिन केवल एक व्यापारी के रूप में थे। उसका जो था आपको, अब आ गए कौन, तो अब आ गए डच जी, डच महाराज। अब इनको खत्म करने के लिए कौन आ गया, अंग्रेज। तो जब अंग्रेज आए तो 1759 में, याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी पूछता है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में पूछता है। वेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो डच और अंग्रेज के बीच, क्योंकि डच के बाद कौन आया था, अंग्रेज। तो जाहिर सी बात है कि वेदरा का युद्ध पुर्तगाली से नहीं होगा, किसके साथ होगा, तो अंग्रेज और डच में होगा। तो अंग्रेज एवं डच के बीच वेदरा का युद्ध हुआ, डच हार गया और इनका अंतिम रूप से पतन हो जाता है। और अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन करता है, तो लॉर्ड क्लाइव करता है।
कल का क्वेश्चन ये भी देखो दोस्तों, बीपीएससी 66 में पूछा है कि पटना शहर में फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी, डच फैक्ट्री, तो 1632 में। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, तो जॉब चार्नॉक ने, और वही बंबई की स्थापना तो गैरोल्ड अंगीकार, और वही आपको फ्रांसीसी डे मद्रास की स्थापना करते हैं। देखिए फ्रांसीसी में स लगा है और मद्रास में भी स लगा है, और चार्नॉक में को है और कलकत्ता, चार्नॉक कलकत्ता, तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है। अब आइए हम देखते हैं एक और चीज दोस्तों, इतनी फैक्ट्री इन्होंने यहाँ इस जगह बनाई थी, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका हमने किया है, डेट वाइज ना करके स्टेट वाइज याद करेंगे। और सबसे पहला उन्होंने जो फैक्ट्री बनाया था वो बनाया था आपको आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में सबसे पहला फैक्ट्री जो बना था कहाँ बना था, तो वो बना था आपको 1605 में मसूलीपट्टनम। ठीक है दोस्तों, और ठीक बिमलीपट्टनम में बना था 1641 में। तो हमें आशा है कि आंध्र प्रदेश का याद हो गया कि दोनों में क्या लगा, पट्टनम, तो मसूलीपट्टनम बिमलीपट्टनम कब कहाँ था, आंध्र प्रदेश में था, एक 1605 में, एक 1641 में। प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनाए थे डच में, तो 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब देखिए इसके नीचे आता है टीएन, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बनाया था, सबसे पहले एक बनाया था पुलिकट। पुलिकट में कब बनाया था दोस्तों, तो पुलिकट में जो है एक 1610 में बनाया था। उसको देखिए दोस्तों, कराईकल तमिलनाडु 1645। उसके दोस्तों फिर एक तमिलनाडु में एक और नागापट्टनम 1659। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो रहा होगा। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 2 था, मसूलीपट्टनम बिमलीपट्टनम, टीएन में पुलिकट कराईकल और नागापट्टनम। उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। अब दोस्तों देखेंगे एक केरल में, केरल में एक ही आपको कोच्चि में एक बनाया था, कब बनाया था दोस्तों, तो 1663 में। अब देखिए इधर से आंध्र प्रदेश हो गया, टीएन हो गया, केरल हो गया। अब बनाएंगे गुजरात में, तो गुजरात दोस्तों ये रहा, तो गुजरात में कहाँ है दोस्तों, सूरत में। कब बनाया था, तो 1616 गुजरात जीजे। ठीक है दोस्तों, ये आपको हो गया महाराष्ट्र और ये आपको हो गया कर्नाटका। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए यहाँ से हमने क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि प्रथम फैक्ट्री जो था मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में था, इसलिए अभी यहाँ तक समाप्त हो गया। अब एक बार फिर बिहार से चलेंगे, तो ये आपका होगा बिहार, और यहाँ पे आपको गंगा है, तो यहाँ पे आपको होगा पटना, तो पटना में बिहार। ठीक है, बिहार में पटना। कौन कब बना था, तो 1632 में। ये बता चुका हूँ क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा हुआ है। उसको देखिए फिर अब आ जाइए, तो अब बंगाल में और उड़ीसा में, तो ये हो गया आपका बंगाल। कौन कौन है, चीनसूरा। कब बना है, तो 1653। कौन सा, चीनसूरा, चीनसूरा। और दूसरा दोस्तों क्या बना है, तो दूसरा कासिम बाजार 1658।
और एक लास्ट आपका बच जाता है उड़ीसा, जिसको ओडिशा आज के डेट में हम कहते हैं, ओडिशा। इसमें दोस्तों एक बच जाता है बालासोर, कब? तो 1658। तो हमने सारे को एकदम आराम से मैप पे बैठा लिया और इसको हम आराम से याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मुसुलीपट्टनम, भीमलीपट्टनम, तमिलनाडु में पुलिकट, कराईकल और नागापट्टनम, केरल में अजय कोच्चि, कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में, उसके गुजरात में अजय सूरत, और फिर उधर आइए बिहार में पटना 1632, फिर बंगाल में चिनसुरा और कासिम बाजार, और ओडिशा में बालासोर। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको याद हो गया होगा, और एक बार और अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूर्ण रूपेण यह याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि डचों के पतन के क्या कारण थे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे पहले इनकी जो नौसेना शक्ति थी वो अंग्रेजों से कमज़ोर थी, जिसको से इनका हार को सामना करना पड़ा। दूसरा, मसालों के द्वीप पर ध्यान देना। इंडोनेशिया में मसाले ज़्यादा थे, तो उन जहाँ पे मसाले होता था उन पे ही ज़्यादा ध्यान देते, मतलब भारत से उतना इनका वो नहीं था। आर्थिक स्थिति का कमजोर रहना। अब इनकी जो आर्थिक स्थिति थी कमजोर होते गई, क्योंकि एक शक्तियाँ लड़ रही थी अंग्रेज, अब लड़ रही थी तो उसके लिए सेना चाहिए, उसके लिए शस्त्र चाहिए, तो कहीं ना कहीं से खरीदेंगे, बनाएंगे, उसमें पैसा लगता है। तो ये तो केवल किस लिए थे? व्यापार के लिए। इनका जो है राजनीतिक से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। तो वही है कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया, तो केवल व्यापार पर ही इन्होंने ध्यान दिया, राजनीतिक सत्ता पे कभी भी हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया, जो इनके विनाश का कारण रहा और अंग्रेजों का आगमन हुआ, और जिसका विनाश आप जानते हैं क्या हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आप लोगों को याद हो गया होगा। इसके बाद हम अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। नहीं, ये भारतीय यूरोप में जो है अंग्रेज के बारे में सबसे मुख्य टॉपिक जो है अंग्रेज के बारे में पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स जो है आपका हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है। एक चीज़ दोस्तों आपको और बता दूं कि हमारे इस जो क्लासेस हैं इसका एक मुख्य थीम है सेव वाटर, सेव ट्री एंड सेव लाइफ। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग जो भी ये तीन में से कोई भी आप सेव कर रहे हैं उसका आप हमें फेसबुक पे अनुपम श्रीवास्तव पे आप कर सकते हैं फ़ोटो खींच के, और मैं आप लोग का नाम जरूर बताऊंगा कि हाँ ये बंदे अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये तीन चीज़ दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। तो इसी शब्दों के साथ दोस्तों हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।